सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कठिन परीक्षा भाग 2। इसका पहला भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग आज पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी न लगा कि ये शब्द किसी यक्ष के हो सकते हैं। उन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का उपाय सोचने में तनिक भी देर न लगी। उन्होंने आकृति विहीन आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। उस आवाज़ ने अपने प्रश्न प्रारंभ किए। पहला प्रश्न बोला उस आवाज़ ने, व्यक्ति को संकट से कौन बचाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस। अगला प्रश्न करती है वो आवाज़, किस शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मात्र शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति से ही उसे बुद्धि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न किया आवाज़ ने, वायु से भी अधिक गतिमान कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। अगला प्रश्न किया, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाई चीज़ क्या है? तो उसने उत्तर दिया, दुखी हृदय। अगला प्रश्न था, यात्री का मित्र कौन होता है? तो उसने उत्तर दिया, भाई ज्ञान। अगला प्रश्न उसके पास आया, जो घर पर रहता है उसका साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। अगला प्रश्न आया उसके लिए, मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ कौन जाता है? तो उसने उत्तर दिया, धर्म। मृत्यु के बाद केवल वही आत्मा के साथ जाता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा पात्र यानी कि बर्तन कौन सा है? तो उसने क्या उत्तर दिया, पृथ्वी, जिसमें सब कुछ निहित है, सबसे बड़ा बर्तन है। अगला प्रश्न, सुख क्या है? सुख अच्छे आचरण का परिणाम है। किसी वस्तु को छोड़कर व्यक्ति का सबसे प्रिय बन जाता है। अभिमान, क्योंकि यदि व्यक्ति अभिमान करना छोड़ दे तो उसके सब प्रेम करने लगेंगे। फिर अगला प्रश्न, किस चीज़ की हानि से दुख की अपेक्षा सुख मिलता है? तो उसने बताया, क्रोध। क्रोध त्याग देने पर दुखी नहीं होना पड़ता। किस वस्तु को त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है? तो उसने कहा, इच्छा। यदि व्यक्ति लालच छोड़ दे तो वह धनवान बन जाता है। व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण किस प्रकार बनता है? तो उसने बताया, जन्म से, आचरण से या ज्ञान से। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं होता, केवल अच्छे आचरण से वह वास्तविक ब्राह्मण बनता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, बुरी आदतें छोड़े बिना ब्राह्मण नहीं बन सकता। बुरे आचरण का व्यक्ति चाहे उसे चारों वेदों का ज्ञान हो, निम्न कोटि का होता है। संसार में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है? तो उसने बताया, व्यक्ति प्रतिदिन जीवों की मृत्यु देखता है, फिर भी जो शेष रहते हैं वे सदा जीवित रहना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है। अंत में तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े वक्ष वाला नकुल, जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, जीवित हो जाए। इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, तुमने भीम की तुलना में, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, नकुल को क्यों चुना? मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके शास्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है? इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना, बताइए। तो युधिष्ठिर कहता है, भाई युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की ढाल है, भीम अथवा अर्जुन नहीं। यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का नाश हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और इसलिए वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। न्याय के दोनों पलड़े बराबर रह सकें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए।
युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। वे मृत्युलोक के स्वामी यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था ताकि युधिष्ठिर से मिला जा सके और उनकी परीक्षा ली जा सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। चारों पांडव भी फिर से चेतना में आकर उठ बैठे। तो बेटा, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और कल का होमवर्क यही है, इस कहानी को आप दोबारा पढ़ेंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि कितने प्रश्न पूछे गए, और जो आगे यूनिट टेस्ट होंगे उसमें अभ्यास के प्रश्न ना लेकर इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न दूंगी। तो आप इस चैप्टर को दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।